गौरव शर्मा पहले भी कई खतरनाक स्टंट का रिकॉर्ड बना चुके हैं। लोग गौरव को स्पाइडरमैन के नाम से जानते हैं। ऊंची से ऊंची बिल्डिंग पर ये स्पाइडरमैन की तरह चढ़ जाते हैं। और इसी नामचीन गौरव शर्मा ने, जिन्हें कहते हैं इंडियन स्पाइडरमैन, और उन्होंने आज़ाद मैदान में एमएसएसए ग्राउंड, जिसे कहते हैं मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, पर लगाए कुछ गंभीर आरोप। नीता अंबानी मैडम, जैसे मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम है, उन्होंने 7 करोड़ रुपए की फंडिंग इनको दी थी। अब 7 करोड़ की फंडिंग इनको क्यों दी थी? हर साल का स्लैब था, हर साल का स्लैब 1.5 करोड़ का था कि आपको हम लोग स्लैब वाइज पैसे देंगे, आप स्लैब वाइज काम करके हमको दिखाओगे। इन लोगों ने पैसे तो ले लिए, लेकिन रिटर्न में एक रद्दी भर का भी काम करके नहीं दिखाया। एफआईआर नोंद होना चाहिए क्या नहीं? इस पर गवर्नमेंट खुद बोल रही, गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट खुद बोल रही है कि एफआईआर होना चाहिए, तो लेकिन वो एफआईआर वो लोग प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, वो लोग ऊपर के लोग साइन ही नहीं कर रहे, इसलिए एफआईआर नहीं हो रही है। इस पर लिखा हुआ है उन पर एफआईआर नहीं, तो वो लोग एफआईआर नहीं कर रहे, उनके ही लोग नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के लोग। अब मैं किसको किसको इसके अंदर आरोपी समझूँ? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सीएम साहब और हमारे सभापति साहब, इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया तो उनके लिए बहुत ही छोटा विषय है। उनके मेरे पास एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट है जहाँ पर चैरिटी कमिश्नर का इंस्पेक्टर ये बोल रहा है कि 2017 में उनके पास 14 करोड़ थे और 2018 में अचानक से 8,26,000 बचे। अब एक साल में 13 करोड़ कहाँ चले गए? आपको मैं आज एक ओपन चैलेंज देता हूँ, आप वहाँ पर जाइए, उस जूड रॉड्रिक को एक सवाल पूछिए कि आपका संस्था का नाम क्या है? वो बोलेगा मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो आप दूसरा सवाल क्या पूछोगे? नोंदनी प्रमाण पत्र दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। अगर उसने सर्टिफिकेट दिखा दिया, आप इस लाइव चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया मिलकर जो करवाना चाहेगी मुझसे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दिखा दिया। ये मेरा चैलेंज है आपको। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूं अभिषेक। आप सभी के सामने अनेकों भ्रष्टाचार आपके सामने रखे गए हमने, पर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप लोगों को बता दें तो एक्सक्लूसिव फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स के माध्यम में किस तरह से करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपके सामने स्पाइडरमैन के नाम से नवाजे गए व्यक्ति हमारे साथ है, जिन्होंने स्पोर्ट्स में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वो अपनी आवाज़ को आपके सामने रखने के लिए आज हमारे न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आज आपको हमने ऑफ कैमरा जो रिपोर्ट्स थे वो देखे और सच्चाई सुनी, पर उतनी ही सच्चाई कैमरा के माध्यम से आपको उनकी ज़ुबानी हम सुनाएंगे। ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि स्पाइडरमैन के नाम से जाना वाला व्यक्ति आज महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स के माध्यम से 5 साल जो अपनी लड़ाई लड़ रहा था, वो फर्स्ट टाइम आपको उनका जो स्पोर्ट्स के माध्यम में जो भ्रष्टाचार हो रहा था वो आपके सामने उनकी ज़ुबानी बताने जाएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में आपका सर। धन्यवाद। मुझे आपके बारे में काफ़ी जानकारी थी कि जिस तरह से स्पाइडरमैन कर हमारे महाराष्ट्र में भी एक व्यक्ति है और जो स्पोर्ट्स में एक अनोखी रुचि रखते हैं। आपका नाम जो है बहुत लोगों से सुना था हमने, पर जब हमें पता चला कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों के सामने जो सस्पेंस है जिन्हें नहीं पता, तो वो आप कैसे, सबसे पहले आपके सामने ये भ्रष्टाचार कैसे आया वो हम जानना चाहेंगे। सभी दर्शकों को नमस्ते। मेरा नाम गौरव शर्मा, इंडियन स्पाइडरमैन के नाम से मेरी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक जगह है आज़ाद मैदान पर, आज़ाद मैदान नॉर्थ एंड पर, जहां हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। तो हमारे लिए वो संस्था का नाम हुआ करता था मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, और मैं वहीं पर समझो आप, हमारा वही खेलने का एक ही मैदान हुआ करता था, क्योंकि हम लोग रहते थे ठाकुर द्वार पर। फिर हम स्कूल्स से रिप्रेजेंटेटिव्स बन के वहाँ पर खेलने आया करते थे। फिर खेलते खेलते अब बड़े हो गए हम लोग। फिर मैंने स्पाइडरमैन बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में आया, न्यूज़ में आया। तो मेरे बहुत सारे टीचर्स भी थे, उन्होंने हमको बताया एक दिन कि सर, यहाँ की जो पैनल है मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स का, ये बहुत ही गलत तरीके से बिहेव कर रहा है। बच्चों के नाम पे पैसा लिया जा रहा है और बच्चों को किसी भी तरीके की सर्विसेज नहीं दी जा रही। उस ज़माने में तो पानी के कूलर्स भी नहीं रखे थे, टॉयलेट इतने गंदे पड़े रहते थे कि आप क्या बताऊँ मैं आपको। बच्चियों के लिए वहाँ पर चेंजिंग रूम नहीं थे। तो इस हालात पे वो मुंबई स्कूल चलता था, जो मैं भी जानता हूँ। फिर पता चला कि नीता अंबानी मैडम, जैसे मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम है, उन्होंने 7 करोड़ रुपए की फंडिंग इनको दी थी। अब 7 करोड़ की फंडिंग इनको क्यों दी थी? हर साल का स्लैब था, हर साल का स्लैब 1.5 करोड़ का था कि आपको हम लोग स्लैब वाइज पैसे देंगे, आप स्लैब वाइज काम करके हमको दिखाओगे।
तो आप 1.5 करोड़ दिया तो आप मैदान बनाओगे, 1.5 करोड़ दिया तो आप स्टैंड्स बनाओगे, 1.5 करोड़ दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, फिर टॉयलेट्स बनाओगे, फिर वहाँ पर बाथरूम्स बनाओगे, बच्चों को चेंजिंग रूम बनाओगे। इन लोगों ने पैसे तो ले लिए, लेकिन रिटर्न में एक रद्दी भर का भी काम करके नहीं दिखाया। मेरे पास एक आर्टिकल है मिड डे का, जिसमें मैडम ने बहुत दुखी होकर बताया कि मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन जूड रॉड्रिग्स हैव नॉट गिवन अस एनी अकाउंट्स ऑफ द मनी, सो वी आर स्टॉपिंग द फंडिंग मिडवे। इसका मतलब ये था कि पैसा इतना पहुंच गया, उन्होंने अकाउंट्स ही नहीं दिए, नहीं दे पाएंगे क्योंकि काम ही नहीं किया तो अकाउंट्स क्या देंगे। और ऊपर से वो जूड रॉड्रिग उनको रिटर्न में बोल रहा है कि हम लोग केस करेंगे मुंबई इंडियंस पे, नीता अंबानी मैडम पे, कि इनकी औकात नहीं है, इन्होंने खाली हवा की है, इनको और पैसा चाहिए था। तो ये बच्चों के नाम पे, स्पोर्ट्स के नाम पे, मैं फादर हूँ उसके नाम पे, सबसे पैसा मांगते रहते हैं। अब एक बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ये विषय है बच्चों का और बहुत सेंसिटिव विषय है। करीब करीब 75,000 से लेके 1 लाख बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, जिसमें मैं भी खेल चुका हूँ क्योंकि मैं साउथ बॉम्बे में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ। आपने भी वहाँ पर आके बहुत सारे गेम्स खेले होंगे क्योंकि आप भी कुलाबा के ही हो। तो जब पता चला कि यहाँ पर इतना बड़ा स्कैम हो रहा है तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पैशन ही स्पोर्ट्स है। मैं खुद जानता हूँ कि जब मुझे, आप अगर मानो नहीं मानो, मैं एक ओलंपिक कैटेगरी का एथलीट रह चुका हूँ, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। बहुत सारा आप समझो कि चीटिंग होती थी या कुछ भी होता था। अब हर बच्चा नहीं लड़ाई लड़ सकता। अब मेरा समय हो चुका, अब मैं सक्सेसफुल बन चुका, मैं स्पाइडरमैन बन चुका, मुझे नेम फेम आइडेंटिटी मिल गई, लेकिन समाज के लिए प्रति मुझे अभी देना बनता है कुछ। तो मैंने ये बीड़ा उठाया कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ये कचरा हटाना होगा। अब ये कचरा हटेगा कैसे? तो एक लड़ाई है ये, पिछले 40-50 सालों से उस पैनल पे बैठे हुए हैं। इतनी उनको आदत पड़ चुकी है फ्री का पैसा आने की कि आप समझो कोई व्यक्ति इंजीनियर बनता है, 10 साल पढ़ाई करता है, फिर इंटर्नशिप लेता है, उसके बाद उसकी सैलरी बेचारे की 25-30 हज़ार होती है। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लोग कुछ नहीं करते, खाली बच्चों के नाम पे पैसे लेते हैं और सिर्फ अपना घर भरते हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो मैदान है हमारे कुलाबा विधानसभा में, नामचीन मैदान, जो सरकारी मैदान है, उसे प्राइवेट तरीके से, अवैध तरीके से उन्होंने कब्जा किया और उस मैदान के नाम से करोड़ों का करप्शन कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हो? बहुत सही बताया आपने अभिषेक जी। मैं बताने जाऊं तो आप समझो मेरे 24 घंटे 48 घंटे भी कम पड़ेंगे। कोशिश करेंगे हम कि इसको सारांश में कंप्लीट करें। दक्षिण मुंबई भारत की सबसे रिचेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, श्रीमंत कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आती है। उसके अंदर ये मैदान है जिसका नाम है मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स, वो भी नाम है इनकी संस्था का, वो मैदान है आज़ाद मैदान, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स को दिया है कलेक्टर के बोलने पर। अब डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स का काम क्या था कि जो भी मैदान आप जिसको देते हो उसके साथ आपको अग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है। अच्छा, अग्रीमेंट कब बनेगा? आप एक ऑथेंटिक संस्था हो क्या ये देखने के बाद ही। तो डेप्यूटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने कई बार उनसे कहा कि आप अपना अग्रीमेंट बनाइए। ये अग्रीमेंट बना नहीं सकते क्योंकि इनके पास खुद के केवाईसी नहीं है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर जैसे हम बोलते हैं। तो आपको बेसिक आपका दिखाना पड़ता है कि आपके पास कोई तो नोंदनी प्रमाण पत्र है क्या। इनके पास मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स नाम की संस्था रजिस्टर ही नहीं है, तो क्या ये लोग अग्रीमेंट बनाएंगे? आप ये कह रहे हो, लोगों को इजी वे में समझाने के लिए मैं आप ये कहना चाहूँगा कि जैसे ओवल मैदान पकड़ लीजिए, नामचीन मैदान है, जैसे सरकारी ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन को एक संस्था को या एक व्यक्ति को, एक लॉबी को दिया गया, अलॉट किया गया है और वो उसे देखरेख करती है। बिल्कुल। आप ये कह रहे हो कि जिन्हें देखरेख करने दिया गया था उन्होंने अपने नाम से वो सरकारी ज़मीन को हड़पने का चाहा। यस, सही बात है? आप सही चल रहे हैं उस तरफ। ये मैदान अगर आपको मैं बताऊं तो आज से नहीं तो 126 साल से वहाँ पर स्पोर्ट्स हो रहा है। टाटा साहब ने शुरू करा था, टाटा साहब की फैमिली से शुरू हुआ था। वहाँ पर सब रेफ्यूजीज बैठते थे, वहाँ पर गंदगी होती थी, कचरा होता था, टॉयलेट करते थे लोग। तो उन्होंने उस जमाने में सरकार से वो मैदान मांगा था कि हम सभी स्कूल के बच्चों को वहाँ पर खेलने के लिए बुलाएंगे। तो करीब करीब वहाँ पर 20 से 21 टाइप के स्पोर्ट्स खिलाए जाते थे। उसके बाद से अभी तक वो चल रहा है। वो बेचारे चले गए जो अच्छे मन से, उन्होंने जिस मन से आए थे वो लोग, जिन्होंने सही मायने से बच्चों को सिखाने की बात की थी। और उस संस्था का जो ओरिजिनल नाम था वो था बॉम्बे हाई स्कूल एथलेटिक एसोसिएशन। ओके। अब इन लोगों ने क्या करा, उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उस मैदान पे ऑलरेडी एक है ना मॉरल वैल्यू है, लोगों को प्यार अटैचमेंट है। इसका फायदा इन लोगों ने उठाया जो 40-40 सालों से वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जूड रॉड्रिग्स करीब करीब 25 से 30 साल से वहाँ पर है। इसको पता है कि कोई हमको पूछने वाला नहीं है, कोई हमको बोलने वाला नहीं है, हमारी चोरी पकड़ी ही नहीं जाएगी, ऐसा उनको लगा। लेकिन उनको पता नहीं था किसी दिन कोई गौरव शर्मा नाम का व्यक्ति उसी मैदान पर खेला हुआ लड़का जब उसकी ताकत लेके यहाँ पर आएगा और जब वो रिसर्च करेगा तो आप समझो इतने पेपर उनके पास भी नहीं जितने मेरे पास हैं। ये तो सिर्फ डेमो है। मैं आपको मेरी फाइल दिखाऊंगा, अंदर बहुत बड़ी पूरी भरी हुई है। अब बात आ जाती है, ठीक है, आप एक जो आरोप लगा रहे हो कि वो ज़मीन को इन्होंने अवैध तरीके से कब्जे में लिया, मुझे ये बताइए, ये लड़ाई तो आपने शुरू कर दी, हमें ऑफ कैमरा आपने बताया कि 5 साल से ये लड़ाई आप लड़ रहे हो। यस। अभी कौन से मुकाम पर पहुंची है?
और दूसरी चीज़, आप जिस तरह से करोड़ों का करप्शन हमें बता रहे हो, तो इसका क्या प्रूफ है सर? क्योंकि हम बातों में विश्वास नहीं रखते, हम कहीं ना कहीं एक प्रूफ हमें लोगों के सामने रखना होता है। तो जो कहानी आप ये कह रहे हो, अगर इसमें सच्चाई है तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में प्रूफ बताइए कि क्या आप किस तरह से इन पे आरोप लगा रहे हो। सबसे पहली सिंपल चीज़ है, मैं आपसे पूछूँ आपका नाम क्या है तो आप बताएंगे अभिषेक एंड योर सर नेम, राइट? या लेकिन आपके बोलने से मैं मानूंगा क्या? नहीं, आपने सही पूछा मुझे, आपके बोलने से मैं क्या मानूँ? तो मैं आपको बोलूँगा आपका आईडी कार्ड दिखाओ, तो आप क्या दिखाओगे? आधार कार्ड आधार दिखाओगे, कार्ड। राइट? या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाओगे जो वैलिड करता है कि आपका नाम क्या है। आपको मैं आज ये ओपन चैलेंज देता हूँ, आप वहाँ पर जाइए, वो जूड रॉड्रिक को एक सवाल पूछिए कि आपका संस्था का नाम क्या है। वो बोलेगा मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो आप दूसरा सवाल क्या पूछोगे? नोंदनी प्रमाण पत्र दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। अगर उसने सर्टिफिकेट दिखा दिया, आप इस लाइव चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया मिलकर जो करवाना चाहेगी मुझसे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दिखा दिया तो। ये मेरा चैलेंज है आपको, ठीक है? यहाँ से अगर आप समझ सकते हो मेरा कॉन्फिडेंस तो 5 साल। वो संस्था में जो लोग हैं, वो संस्था के नाम से जो ये लोग काम कर रहे हैं, वो आप बोल रहे हो वो संस्था है ही नहीं? संस्था ही नहीं है, वो संस्था ही है नहीं। और आने वाले समय में आपको मैं सस्पेंस बताऊंगा कि वो संस्था है तो किसकी है। इनकी तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो गलती से वहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी ने पकड़ा नहीं है इनको, इसके लिए। अब दूसरी बात, इन लोगों को जब संस्था ही रजिस्टर नहीं है तो इनके पास पैन कार्ड और एटीजी सर्टिफिकेट बनता कैसे है? एटीजी सर्टिफिकेट का मतलब होता है टैक्स एग्जाम्पशन। मतलब आप समझो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरे पास उसके एटीजी सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है मेरे पास, उनके बैंक डिटेल्स है, एफडीज है उनके पास, मेरे पास एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट है जहाँ पर चैरिटी कमिश्नर का इंस्पेक्टर ये बोल रहा है कि 2017 में उनके पास 14 करोड़ थे और 2018 में अचानक से 8,26,000 बचे हैं। मतलब एक साल में 13 करोड़ कहाँ चले गए? तो ये पेपर पेमेंट सर, ये आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर मैं आपको रुकाना चाहूँगा। आप ये जो बोल रहे हो कि उनके पास इतने करोड़ों के रकम थे, फिर लाख रुपए आ गए इंस्पेक्शन के बाद, वो मैदान को हड़प लिया गया। सबसे पहले तो मैं जितने भी युवा है वो जो सुन रहे हैं आपकी बात, और मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं शॉकिंग लग रहा है कि जो बचपन से लेकर हमने मैदान देखा उस पर आप ये कह रहे हो कि वो अवैध तरीके से हड़पा गया है। बिल्कुल 100% ये आप जो आरोप लगा रहे हो वो सच बात है? इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 2016 में जो बॉम्बे हाई स्कूल एथलेटिक एसोसिएशन को मैदान दिया गया था उसकी लीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इन लोगों ने ऐसे 4 लोगों ने मिलकर नया कुछ सेटअप बना के एक मुंबई स्कूल अपने आप से बोलना शुरू किया, और लेकिन इनको वो सभी बैंक वाले भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हमने सोचा था कि यहाँ पर सरकारी बीएमसी के बाथरूम को अवैध तरीके से हड़पते हैं, घर को, कहीं कुछ प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से लोग कब्जा करते हैं, पर आप ये जो इतनी बड़ी मैदान को अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हो और उस पर पैसे भी ऐंठ रहे हैं। अभिषेक जी, मैं अगर जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, एक भी चीज़ का अगर मैंने दावा पेश नहीं किया ना आपको, तो ये सरकार या जो भी पब्लिक, आप जो मुझे सज़ा देना चाहोगे मैं वो सज़ा देने के लिए तैयार हूँ। आपको मैं बता दूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों को उल्लू बनाया इन लोगों ने। अरे सरकार, महाराष्ट्र सरकार को उल्लू बना रही है लोग। मतलब अभी भी कोई मिनिस्टर नहीं जाग पा रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी नहीं जाग पा रहा है। क्या मैं कब से लोगों को सिर तो पटा आपने पटा के कोशिश समझा? नहीं की? आपने कोशिश सर, की या मेरे- नहीं की कि मेरे उनको तो- बताने या सर कोई पुलिस को बताने या कहीं पर जाकर मदद मांगने की? अभी आपने जैसे बताया कि इंडियन स्पाइडरमैन, अभी इंडियन स्पाइडरमैन मतलब मैं 45 मंजिला इमारत बाहर से जब चढ़ा तो मुझे तो जान का डर नहीं है। तो मुझे लोगों से लड़ाई इस लेवल पे करनी पड़ती थी कि आप मेरा काम करो, नहीं तो यहीं पर आग लगा लूंगा मैं। जब मुझे इतने लेवल पे बोलना पड़ता था तब मेरी रिपोर्ट बनती थी। मेरी हर एक रिपोर्ट में क्लियरली बोला गया कि इन लोगों ने गलत किया है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि रिपोर्ट्स रेडी हैं, सिर्फ एक साइन बची है, एक साइन होगी वो लोग जेल जाएंगे, वो साइन नहीं हो पा रही मेरी। ये डिपार्टमेंट के लोग कैसी लॉबी बना रहे हैं, कौन इनको मदद कर रहा है, इसका भी इंस्पेक्शन होना चाहिए। मैं तो सीएम साहब से इच्छा रखता हूँ कि इतने अच्छे मेहनती सीएम आए हैं हमारे कि वो स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करते हैं। मेरी सब चीज़ें रेडी हैं, इस पर खाली उनको साइन करना है, वो लोग जेल में जाएंगे। और मैं चाहता हूँ उस पैनल पे आऊँ, मुझे उन बच्चों का परिवर्तन लाना है, उनकी स्पोर्ट्स में बदलाव लाना है। आज उन लोगों को इतने गंदे मैदान पे खेलना पड़ रहा है, वहाँ की मिट्टी बेच खाई है इन लोगों ने। जो मैदान में लाल मिट्टी होती है बेच के खा ली, उसके अंदर बिल्डर लोगों का रैबिट डाला हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो एक सरकारी बच्चा जाकर वहां पर खेल नहीं सकता है इंडिविजुअली, जैसे बैक गार्डन में खेला जाता है, जैसे ओवल मैदान में खेला जाता है, वैसे एक सरकारी बच्चा, एक गरीब बच्चा, एक मिडिल क्लास बच्चा जाकर वहां पर इंडिविजुअली खेल सकता है या नहीं खेल सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यहाँ पर सिर्फ बॉम्बे स्कॉटिश, धीरूभाई अंबानी, अमेरिकन स्कूल और सब अच्छे स्कूल, उन स्कूलों को मैं गलत नहीं मानता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि समाज में अगर बैलेंस लाना है तो हमारे बीएमसी बच्चे भी खेलने चाहिए ना वहाँ पर उनके साथ। तो उन दोनों में आवन देवन होता है तो बातें चीज़ समझ में आती हैं। मुझे मेरे जेब के खर्चे से मैंने 20 स्कूल के बच्चे, कौन से बीएमसी के, जो हमारे कुलाबा के बीएमसी के बच्चे हैं, शिवड़ी के बीएमसी के बच्चे हैं, जो बच्चे लोगों को आप समझो बस्तियों में निकलने के बाद मैदान छोड़ो, खुला रोड नहीं है उनको खेलने के लिए, बाहर निकलेंगे तो बस चलती है, गाड़ी चलती है,
उन लोग के लिए मैंने वो मैदान का पैसा भर के लेके गए, उन्होंने मेरे एक भी बच्चों को खेलने नहीं दिया, उसकी भी कंप्लेंट है मेरे पास। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो कि जो सरकारी बच्चे हैं जिस तरह से आप उनको मदद कर रहे हो उनको भी अलाउड नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल नहीं, अरे उनको छोड़ो, कल आप जाओगे खेलने, आपको नहीं देंगे खेलने के लिए, उस गेट के अंदर जाके दिखाओ। एक तो अवैध तरीके से बैठे हुए हैं, उस दरवाजे को तोड़ के अंदर जाने की पब्लिक की ताकत होनी चाहिए। वो मैदान अभी पब्लिक के लिए ओपन है, जो भी लीज खत्म हो जाती है वो ऑफिशियली पब्लिक का हो जाता है मैदान। बॉम्बे जिम खाने की लीज भी खत्म हो चुकी थी, तो आज बॉम्बे जिम खाना भी एक तरफ आप देखो तो पब्लिक वहाँ पर खेल सकती है, तो मुंबई स्कूल में क्यों नहीं खेल सकती है? मेरी लड़ाई टाइटल वाली जो है मुंबई स्कूल वो लोग नहीं है, वो तो मैं लड़ ही रहा हूँ, वो लोग तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वो मैदान तो खुलना चाहिए कल से बच्चे लोगों के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? मुझे ये बताओ कि अगर अभी आप जो मुकाम पे हो और आने वाला आपका कदम क्या होगा, क्योंकि जब हम ये सुनते हैं कि इतना बड़ा मैदान को अवैध तरीके से कब्जे में कर कर करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो समझ नहीं रहा आपसे क्या बात करूं, पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपका क्या होगा कदम, और ये साफ तरीके से जनता को बताइए। मैं जनता को बताने से ज़्यादा जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आज मेरा भी बच्चा है, आप सभी के बच्चे हैं, आप लोग भी कभी बच्चे हुआ करते थे, हम लोग उस मैदान में खेल चुके हैं, स्पेशली साउथ मुंबई के लोग जिन्होंने मुंबई स्कूल्स के ग्राउंड पे खेला है। आप सभी का मुझे हेल्प चाहिए। टीचर्स लोगों को मैं बुलाता नहीं, क्योंकि टीचर्स लोगों को वो लोग डराते धमकाते हैं। आप मानोगे नहीं, उन्होंने मुझे डराने के लिए बड़े से बड़े नामचीन जो मार्केट में जो बोलते हैं ना, ये गुंडे टाइप से हैं, सबके मुझे फ़ोन आ चुके, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के मुझे फ़ोन आ चुके। मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसा पहले था, और मैं आगे भी वैसे ही रहूँगा। ये लोग मुझे मार भी डालेंगे तो भी मुझे कोई गम नहीं है, मुझे इनका डर भी नहीं है। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप सभी इकट्ठा होइए मेरे साथ, किसी तरीके से ये मेरा मैसेज हमारे विधानसभा के लोकप्रिय नेता और हमारे अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी तक पहुँचे, हमारे सीएम साहब एकनाथ जी शिंदे साहब तक पहुँचे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब तक ये पहुँचे। कारण ये है, गौरव शर्मा को कुछ नहीं चाहिए। गौरव शर्मा की लड़ाई इतनी ज़बरदस्त है कि आप गौरव शर्मा का बैकग्राउंड ढूंढ लो तो आपको हर इंसान बोलेगा कि ये लड़का मर्द है। जो लोग ये लोग चोरी कर रहे हैं, उनको चोर लोग मदद कर रहे हैं, और मेरे को सब पता है, मैं सबको पकड़ने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप मुझे थोड़ी मदद कीजिए, जिससे कि कचरा निकाला जाए और एक नया परिवर्तन लाया जाए स्पोर्ट्स की फील्ड में। ये जो आवाज़ बुलंद आवाज़ में आपके सामने रख रहे हैं, ये सच्चाई है, और आपको ये कहना चाहेंगे कि जो पेपर्स हमने देखे, आज पेपर्स आपके सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कोई लड़ाई जो इनकी 5 साल से चल रही थी वो इनकी ही लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, ये हर एक युवा की लड़ाई है, ये महाराष्ट्र में जितने भी जनता है ये उनकी लड़ाई है। तो आपके सामने धीरे धीरे इस कहानी को आगे भी बढ़ाएंगे, उस मैदान में जाकर जो वो संस्था के लोग हैं उनसे भी प्रश्न करेंगे कि अगर आप इस संस्था के नाम पर करोड़ों रुपया ले रहे हो, बच्चों के स्पोर्ट्स के माध्यम के नाम से करोड़ों रुपया ले रहे हो, तो मुझे ये बताइए कि आपका क्या आपके पास नोंदनी पत्र है। यही हम सर्टिफिकेट मुंबई, आप बोलते हो मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, दैट्स इट। तो ये हमारा प्रश्न वहाँ पर होगा, और जितने भी युवा है आप लोग कभी ना कभी वहाँ पर एक बार जाकर आए होंगे, उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MSSA। सही बात है सर? सही है। इसका नाम मशहूर है, पर जो आप ले रहे थे वो नहीं समझेगा किसी को, इसलिए हम उनके सामने ये नाम रख रहे हैं। एड्रेस आपको शॉर्ट में बता दूं, ये है मरीन लाइन्स पे जेवियर्स कॉलेज के सामने, मेट्रो सिनेमा के पास में, पारसी एम्बुलेंस से लगा हुआ प्लॉट है ये। उम्मीद क्या है, एक्शन होगा? मुझे लगता है देश को आज़ादी के लिए भी बहुत समय लगा था, इतना तुरंत आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी तो लड़ाई 5 साल की है। अगर ये चाह रहे हैं कि मैं लड़ूं और 50 साल, तो मैं पीछे हटूंगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पास आ चुके हैं, मेरी गर्दन इनके गले तले पहुंच चुकी है। कोई ना कोई तो व्यक्ति, एक ऐसा मर्द आएगा जो खाली रस्सी खींचना बाकी है, जिसको मैं चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो कि एक बार टाइट करे तो ये लोग बाहर निकले। अब बात आ जाती है एक पर्सनल सवाल की। सर, इतने हम लोगों ने अभी वार्तालाप किया, कॉन्वर्जेशन हमारा था अच्छा, इससे मुझे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना है, क्या फ़ायदा है सर आपको ये चीज़ करके? हम मानते हैं आप स्पाइडरमैन के नाम से जाना जाते हो, आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है, आपके पास कई अवार्ड है, आपने स्पोर्ट्स में बहुत बच्चों को हेल्प किया है, पर ये चीज़ करने से आपको क्या फ़ायदा है? बहुत सही सवाल है। फ़ायदा देखो 2 तरीके से है। अगर मेरे टीचर्स इतने दुखी हो चुके थे, इतने परेशान थे, मेरे बच्चे इतने परेशान थे, और वो चाह रहे थे कि मैं चेयरमैन बनूं, अगर मैं उतना डिज़र्व करता हूं तो यस मैं डिज़र्व करता हूं वहाँ का चेयरमैन बनना और मेरे पैनल को उस पैनल पे लाना, क्योंकि हम लोग सब लोग स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड के लोग हैं। दूसरी बात, इतने कोई खास इच्छा नहीं थी हमारी, एक मकसद दिखा हमें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझो यहाँ पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि उसको हमको मिटाने की उतरना ही पड़ेगा।
अब देश को जब ब्रिटिशर लोगों ने इतना परेशान किया तब गांधी जी ने आवाज़ उठाई, भगत सिंह जी ने आवाज़ उठाई, राजगुरु सुखदेव ने आवाज़ उठाई, इतने बड़े बड़े लोगों ने आवाज़ उठाई। उन लोग भी अच्छे घर से, अच्छी फैमिली से भी थे, उनको ज़रूरत नहीं थी आज़ादी की लड़ाई लड़ने की, लेकिन उनको प्रेरणा मिली कि नहीं बॉस, हमारे देश में हमारे साथ ये अत्याचार नहीं हो सकता। उसी तरीके से इस मैदान पर जहाँ मैं बचपन से खेला हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र वहाँ पर खेले हैं, आज भी मेरे बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसकी जवाबदारी मैंने ली है और ये इतना आसान सफ़र नहीं था बाय द वे अभिषेक, यह सफ़र बहुत कठिन था। वो मुझे तोड़ नहीं पाए, गिरा नहीं पाए, हरा नहीं पाए। इसका कारण ये था कि मैं अच्छे मन से लड़ रहा हूँ और मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। ये जो आपकी लड़ाई थी 5 साल से चल रही थी, इसके बीच में हम नहीं जानते, पर आपको पता होगा कि क्या स्ट्रगल आपने किया हुआ है, वो हम नहीं पूछना चाहेंगे, पर आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपको कहीं ना कहीं पैसे का उम्मीद या लालच दिया गया था? मुझे आखिरी अमाउंट भी बताऊं तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, वो अमाउंट ऐसे बताना बहुत गलत हो जाता है। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड ज़रूर बताऊंगा। मुझे पैसे से खरीदने के लिए 50 प्रयत्न हो चुके हैं, मुझे पावर से खरीदने के 50 प्रयत्न हो चुके हैं। अब वो मुझे क्या देंगे? जो खुद फ़कीर हैं लेकिन यहाँ पर चोरी करने आए हैं, वो अपने आप को बोलते फादर है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फादर का काम क्या होता है? मैं भी एक कैथलिक स्कूल से पढ़ा हूँ, वहाँ पर एक प्रेयर करने के लिए प्रीस्ट रखा जाता है। प्रीस्ट का काम क्या है? वो अपने चर्च में प्रेयर करे और लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाए। ये प्रीस्ट वहाँ से बाहर निकल के कभी तो चेयरमैन बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, कभी खेती का दाखला दिखा के ज़मीन खरीदता है। मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स हमारे बैंक के पैसे से, हमारे अकाउंट से पैसा डाल के 7/12 पे खुद का नाम चढ़ाया हुआ ये प्रीस्ट है। ऐसा प्रीस्ट होता है क्या? मुझे कौन से 7/12 की बात कर रहे हो? एक प्रॉपर्टी खरीदी मनोरी में, पैसा गया मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अकाउंट से और 7/12 पे नाम चढ़ा खुद का, जूड रॉड्रिग्स का और एजमर फिगरेडो का। मतलब आप समझो कि कितने भले लोग हैं ये लोग। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये चोर लोग हैं। 7/12 पे खुद का नाम कैसे चढ़ा सकते हैं? और यही जूड रॉड्रिग जब अपने आप को चेयरमैन बोलता है तो 7/12 पे रिकॉर्ड चढ़ाते वक्त उसने एग्रीकल्चर लैंड खरीदा है शेतकरी बन के। मतलब वो शेतकरी भी है एक जगह पे, और मुंबई स्कूल्स का नाम ही नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। मतलब और आपको शर्मिंदगी फील होती है? ये सब चीज़ें आप जो बोल रहे हो ये सच्चाई है, तो आपको शर्मिंदगी फील होती है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? मुझे शर्मिंदगी ये महसूस होती है कि मैं हर धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था और मैं कैथलिक स्कूल से पढ़ा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ प्यार मोहब्बत भी है और मैं कभी भी एक प्रीस्ट के बारे में गलत नहीं सोच सकता। लेकिन मैं अभी थक चुका हूँ। मैं उस प्रीस्ट के बारे में, पदवी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आर्क बिशप हाउस में डोमिनिक सावियो सर को मिल के आया था, फादर डोमिनिक सावियो को। उन्होंने बोला कि हमारे पास प्रीस्ट बहुत कम है, व्हाट कैन वी डू? मतलब सर, हाउ कैन यू अलाउ दिस पर्सन टू take other responsibilities outside? How can he have pleasure? He can make money. How is this possible? He cannot take property in his name. He is a priest. आप इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। एक प्रीस्ट अपने नाम पे प्रॉपर्टीज कैसे ले सकता है, वो भी हमारे संस्था के पैसे से? तो ये मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं उनके नाम और धर्म को बुरा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। वो व्यक्ति गलत है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मेरे पास पेपर्स हैं उसके। जनता के सामने ये बात तो आ चुकी, इसके प्रूफ हमने देखी हुई है कि कहीं ना कहीं आप सभी को ये बता दें तो ट्रांजैक्शन के जो स्टेटमेंट्स है वो भी इनके पास है। ये जो प्रॉपर्टी ये जो कर रहे हैं अपनी इस संस्था के नाम से, ये इसके भी प्रूफ आपके पास है? इसके प्रूफ हैं। साथ ही साथ जो एक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो खरीदी गई थी 90 लाख में और संस्था से पैसे गए 2 करोड़ 10 लाख रुपए। मतलब आप समझो 1 करोड़ 20 लाख डायरेक्ट जेब में गए, डायरेक्ट जेब में गए। उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। यहाँ पर हज़ारों की नहीं बात हो रही, यहाँ पर लाखों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर करोड़ों की बात हो रही है। उसी करोड़ों रुपए जो बच्चों के आने वाले भविष्य में काम आ सकते थे, वो इन्होंने अपनी अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाने में इस्तेमाल किए। तो ये शर्मिंदगी की बात है। अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचता है, ये जो कर्मचारी के पास वीडियो पहुँचता है, तो ये देखिएगा कि हमारे महाराष्ट्र में किस तरह से काम होता है। और अगर कुलाबा विधानसभा के स्थानीय एमएलए राहुल नार्वेकर जी, आप के पास हमारा प्रार्थना है हमारी। हमारी ये कहीं ना कहीं दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है हम्बली कि सर, अगर कहीं ना कहीं ये जो विषय आपके पास अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आता है, तो ज़रूर एक बार इस पर अपनी देखरेख रखिएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, आपको क्या विश्वास है कि आने वाले दिनों में कि आपके साथ न्याय होगा? आपके साथ नहीं तो नहीं, यहाँ पर लाखों बच्चे हैं, उनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअली आपकी बात नहीं आती है, यहाँ पर लाखों परिवार जो जुड़े हैं, जो मिडिल क्लास है, जिन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो अंत कीजिए, हम अंत कर रहे हैं, तो एक बार आप लोगों से आपकी अपील रखकर समाप्त कर सकते हैं। मेरी तो पहले प्रशासन से भी अपील है। 5 साल तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे बहुत तरीके से धमकाया, डराया गया है।
मेरे साथ मुझे फिजिकल थ्रेट भी कराया गया है। 2020-21 में मुझ पे किसी तरीके से फैब्रिकेटेड एफआईआर बन जाए ये भी कोशिश करी गई, लेकिन समाज में कुछ अच्छे ऑफिसर्स भी हैं जो जानते हैं कि नहीं, गौरव शर्मा सही व्यक्ति है, सही काम कर रहा है, उसने गलत एक्शन नहीं ली मुझ पर। लेकिन मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि मेरी भी सुरक्षा हो, क्योंकि मैं इतना लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मैं बिंदास चलता हूँ, बिंदास काम करता हूँ, और मैं अच्छी चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ जो आपके भले के लिए है, क्योंकि वो सरकार के साथ भी गलत किया हुआ है। सरकार को जितने पेपर दिए हैं वो गलत दिए हुए हैं, तो वो सरकार भी इसका ध्यान दे कि उनके साथ जो पेपर वर्क हुआ है वो गलत हुआ है। आने वाले जो बच्चों का भविष्य है, आप समझ रहे हो, बच्चों को स्पोर्ट्स हम लोग क्यों खिलाते हैं कि उनके ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा से काम किया जाना चाहिए। तो ये जिस दिन बढ़िया से चीज़ें होंगी तो आप समझ सकते हो कि बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, वहाँ पर उनके सबके इंश्योरेंसेस होंगे, वहाँ पर टॉयलेट और चेंजिंग रूम्स लड़कियों को मिलेंगे, एम्बुलेंस होगा। आपको जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ कि एम्बुलेंस खरीदी गई थी बोलेरो महिंद्रा, और मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में उन्होंने पास किया था कि एम्बुलेंस बनाई जाएगी। आज तक वो एम्बुलेंस वो जूड रॉड्रिक खुद लेके चलता है, खुद का पर्सनल यूज़ करने के लिए। उसके अंदर जो ड्राइवर बैठता है वो भी ड्राइवर उसका एक गेम सेक्रेटरी बना के रखा है उसने। इतना गंदगी है, मतलब आज तक बच्चों के पास एम्बुलेंस नहीं है। अगर वहाँ इंजरी हुई तो मेरा स्टाफ उनको उठा के कंधे पे जीटी हॉस्पिटल लेके जाता है। मतलब इतनी बर्बरता है वहाँ पर। एम्बुलेंस खरीदी गई सरकार संस्था के पैसे से, लेकिन एम्बुलेंस नहीं बनाई, पर्सनल यूज़ के लिए वो बोलेरो चला रहा है। तो आप समझ सकते हो कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी। मैं बोलूँगा उससे अब मैं थक जाऊँगा बोलते बोलते। सो यस, तो आपके सामने अभी हाल ही में एक समरी तो लाकर रखे हैं हमने हमारे न्यूज़ के माध्यम से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें थी वो आपके सामने लाकर बता सके, समझा सके, क्योंकि न्याय तो होगा और महाराष्ट्र बंधु की पूरी पत्रकारिता की टीम इनके पीछे ज़रूर लगेगी, क्योंकि उत्तर हमें चाहिए लोगों की आवाज़ को लेकर। और आपकी सर जो 5 साल की लड़ाई थी, हम वी आर वेरी मच थैंकफुल कि आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हो ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए है, हमारे महाराष्ट्र के लिए है। तो सर आपके साथ हम जुड़कर ज़रूर प्रयास करेंगे कि लोगों को न्याय मिले, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने फ्यूचरिस्टिक ड्रीम फुलफिल करें सर। तो दूसरा मेरे को ये समाप्त करने से पहले आपको एक लास्ट प्रश्न है सर, कि अभी हमें जनताओं को तो हमने ये सच्चाई जनता के सामने रखी, पर आप आने वाले दिनों में क्या बताओगे हमारे न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि हमें ज़रूर जानना होगा कि सर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप्स एंड फाइनल स्टेप। अभिषेक जी, मैं खुश हूँ कि इतने दिन मैंने सोच ही नहीं रहा था कि इसको मैं कभी न्यूज़ में उजागर करूं, क्योंकि मैं हमेशा स्पोर्ट्स को बहुत क्लीन रखने में बिलीव करता हूं। स्पोर्ट्स में कभी पॉलिटिक्स और करप्शन नहीं आना चाहिए, मैं बिलीव करता हूं। मीडिया भी आए तो सकारात्मक तरीके से आए, लेकिन अब ये पानी नाक से ऊपर चढ़ चुका है, और आप भी एक स्पोर्ट्स लवर हो, और जिस तरीके से आपसे मुलाकात हुई मुझे आप में भी विश्वास लगा। मैंने सोचा कि ये स्टोरी मैं आपको देना चाहिए, और महाराष्ट्र बंधु इस चीज़ को अच्छे से कवर करके सही तबके के लोगों तक इसको पहुँचाएगा, और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी से पहुंचाएगा। तो मुझे आप पे विश्वास है, इसलिए मैंने इस चीज़ को आपके साथ रखा है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिस तरीके से आपने मुझ पर भरोसा किया। एफआईआर नोंद होना चाहिए क्या नहीं सर? इस पर गवर्नमेंट खुद बोल रही, गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट खुद बोल रही है कि एफआईआर होना चाहिए, तो लेकिन वो एफआईआर वो लोग प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, वो लोग ऊपर के लोग साइन ही नहीं कर रहे, इसलिए एफआईआर नहीं हो रही है। इस पर लिखा हुआ है उन पर एफआईआर होनी चाहिए, तो वो लोग एफआईआर नहीं कर रहे, उनके ही लोग नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के लोग। तो अब मैं किसको किसको इसके अंदर आरोपी समझूँ? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सीएम साहब और हमारे सभापति साहब इन्होंने ज़रा ध्यान दिया, तो उनके लिए बहुत ही छोटा विषय है, लेकिन इतना भव्य परिवर्तन आएगा उनके छोटे से ध्यान देने से कि आप समझ सकते हो 75,000 से 1 लाख बच्चे हैं, उतना परिवार में परिवर्तन आने वाला है। ज़रूर ज़रूर। और महाराष्ट्र बंधु ये कहना चाहेगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो सरकार है, हमारे सीएम है एकनाथ शिंदे जी, जिस तरह से ये स्टेटमेंट देते हैं और लोगों के अंदर वो स्टेटमेंट के माध्यम से विश्वास जगाते हैं कि सीएम यानी कि कॉमन मैन, और कॉमन मैन की सरकार है, तो ये जो आवाज़ है हम बुलंद कर कर आपके सामने ये रखना चाहेंगे कि कॉमन मैन की आवाज़ जो 5 साल से कॉमन मैन के लिए जो लड़ाई कर रहा है वो दबाया जा रहा है, उसे बुलंदगी पर पहुंचाने के लिए इन कर्मचारियों के ऊपर इनको सस्पेंड किया जाए सर। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि इन्हें सस्पेंड किया जाए अगर ये कार्य नहीं करते निचले स्तर पर, तो जल्द से जल्द एफआईआर नोंद हो। हम उस मैदान पर पहुंचकर आपको निचले स्तर की संपूर्ण ज्ञान देंगे और कैमरा के माध्यम से सच्चाई बताना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। महाराष्ट्र के स्पाइडरमैन आपके सामने थे। स्पोर्ट्स में रुचि रखते हुए आज स्पोर्ट्स के माध्यम से करप्शन जो करोड़ों का हो रहा है आपके सामने रख रहे हैं। आपका बच्चे की भविष्य के लिए ये लड़ रहे हैं, तो साथ दीजिएगा। हम तो आज इनके साथ ही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप सभी जुड़िए इनके साथ।
कॉन्टैक्ट नंबर आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। अगर आपको विषय सही लग रहा है और सच्चाई दिख रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर हर घर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि जानना हर युवाओं को ज़रूरी है। तो बने रहिए महाराष्ट्र में।